अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है कोलैबोरेशन फिल्टरिंग कंटेंट बेस्ड उर्दू हेल्थ रिकमेंडर सिस्टम। तो ये हमारा तकरीबन पिछले साल का ही प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो चीज़ हमें चाहिए थी इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मिल रही थी पहले तो। मतलब आपने प्रोटोटाइप को देखा होगा, प्रोटोटाइप में वो कह रहे थे कि आपने एक स्क्रैपर बनाना है या क्रॉलर बनाना है। उसके ज़रिए आपने डेटा को स्क्रैप करना है किसी वेबसाइट से। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया होगा किस तरह से हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ाइनल इसका हम किस तरह से कोड बना रहे हैं या फिर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, जितनी मुझे समझ लगी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बना लिया है। जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो यही थी कि हमने जो हमारे पास पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनके लिए एक सर्च बार बनाना था, जिसमें वो अपना डिज़ीज़ नेम, डिज़ीज़ की टाइप, सिम्टम्स वगैरह या प्रिकॉशंस, डॉक्टर एडवाइसेस कुछ भी सर्च करें तो उनको एक पूरे का पूरा डेटा हमें मुहैया करवाना था कि अगर वो डिज़ीज़ के सिम्टम लिखें तो हमें वो डिज़ीज़ की टाइप या डिज़ीज़ का नेम या प्रिकॉशन या डॉक्टर की एडवाइस जो भी है डेटाबेस से वो फैच होके आनी चाहिए हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो थी वो सर कह रहे थे कि आपने जो डेटाबेस इसका बनाना है वो डेटाबेस आपका खुद से नहीं होना चाहिए। वो आपने सबसे पहले स्क्रैपिंग के ज़रिए बनाना है। स्क्रैपिंग करने के बाद फिर आपने वही डेटा हमें दिखाना है कि कहाँ से आपने स्क्रैप किया है और कैसे स्क्रैप किया है, आपका ये जो कोड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने इसको बनाया है, बाद में वाइवा आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। app.py की फ़ाइल आपको रन करनी पड़ेगी। आपने XAMPP सर्वर पहले ओपन करना है। ठीक है, ये इसका जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट करवाना है जिस तरह से पहले था प्रोटोटाइप के अंदर। ये वाला लिंक आपने कॉपी करना है और जाके आपने पेस्ट करना है किसी भी ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा इंटरफेस आएगा। हमारे पास दो यूज़र्स थे, एक हमारा एडमिन था, एक हमारा डॉक्टर था। डॉक्टर हमारा रजिस्टर भी करेगा, डॉक्टर हमारा लॉगिन भी करेगा। एडमिन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, डेटाबेस को देख भी सके, उसमें चीज़ें ऐड भी कर सके जैसे कि डिज़ीज़ हैं। आपने प्रोटोटाइप के अंदर देखा होगा कि हमने कुछ ना कुछ डिजीज़ेज़ वहाँ से स्क्रैप कर रहे थे। तो अभी जो डिजीज़ेज़ हमने स्क्रैप की हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास 214 डिजीज़ेज़ हैं। सारी की सारी हमारी उर्दू के अंदर है। ठीक है, ये सारी की सारी डिजीज़ेज़ हमारी उर्दू के अंदर है। तो मेन चीज़ हमारी यही डेटाबेस था या डेटा सेट था जो कहीं से हमें मिल नहीं रहा था। अब ये अलग अलग करके हमने ये चीज़ बनाई है। तो इसमें जो भी डिजीज़ेज़ हमारी हैं वो सारी की सारी डिजीज़ेज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, पहले हम टास्क इसके देख लेते हैं। एडमिन डिजीज़ को ऐड भी करेगा, एडिट भी करेगा और डिलीट भी कर सकेगा। ठीक है, ये एडिट था, डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ऐड डिजीज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इंग्लिश में डिजीज़ को लिखना है, जब एडमिन खुद से मैनुअली करेगा ये तो वो उर्दू में जाके पेस्ट होंगे डेटाबेस के अंदर। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी देख सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं एडमिन। इसी तरीके से जो मेन काम हमारा यहाँ था, जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर्स या कंसल्टेंट जिस तरह से टीचर हमें कह रहे थे कि आपने वहाँ से ढूंढ के ले आने हैं, तो वो डॉक्टर हमारे मैन्युअली ही ऐड होंगे यहाँ पे जो हमने करवाया है। ठीक है, रेलिवेंट कंसल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर का हम देखते हैं। जब डॉक्टर यहाँ पे लॉगिन करेगा, आपने रजिस्टर करवाना है फिर लॉगिन करवाना है। मैंने यहाँ से पहले ही एक डॉक्टर को रजिस्टर करवाया है, अभी मैं उसको लॉगिन करवाता हूँ। तो ये हमारा, ठीक है, डॉक्टर को सारे डिजीज़ यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, कि वो कौन सी हैं और उनकी अक़साम क्या हैं। ठीक है, तो ये ज़हनी आर्ज़ा है, कोविड-19 है, मलेरिया है, तिब्बक है, फिर इन्फ्लुएंज़ा है, खसरा, हेपेटाइटिस, इबोला, सार्स। ठीक है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे दिल की बीमारी है, गठिया है, स्ट्रोक है, पार्किंसंस है, डॉक्टर इनमें जाके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, यानी अगर वो कर सकता है तो। ठीक है, यानी कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो दिल की बीमारी में है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा, मैं एडवाइस लिखूँगा कि दिल की बीमारियों के लिए क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, मैं अपना फ़ोन नंबर और प्रिकॉशन यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो ये दिल की बीमारी के मुतालिक डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आपने डॉक्टर्स को ऐड करना है, डॉक्टर्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ऐड करवाना है। ठीक है, फिर यहाँ से लॉग आउट करना है, लॉग आउट करने के बाद आपने यहाँ से फिर सर्च करवाना है, जिस तरह से सर कह रहे थे ना हमें कि 5 मोस्ट रेलिवेंट आपके पास चीज़ें आनी चाहिए। तो सर्च कैसे करवाना है, आपने यहाँ पे
हमने एक क्रॉलिंग का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये क्रॉल डॉट पी वाई की एक फ़ाइल है, ठीक है, बल्कि आटो डॉट पी वाई की फ़ाइल है, ठीक है। ये हमारा क्रॉलिंग का डेटा है दोनों में। तो इसमें डिजीज़ेज़ हमारी लिखी हुई हैं, इन डिजीज़ेज़ को हमने एज एन लिस्ट एक साथ ही मैंने क्रॉल करवा लिया था, ठीक है। इनमें से कोई भी डिजीज़ आपने यहाँ से कॉपी करनी है, जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ डिजीज़ का नेम। सिम्टम्स भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सर्च में कर रहा हूँ, अगर वो हमारे डेटाबेस के अंदर हैं तो 5 मोस्ट रेलिवेंट यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखें हमारी जो डिज़ीज़ थी, जो वाली भी थी, ठीक है, उसका एक ही हमारे पास सोर्स था, ठीक है। यहाँ पे 5 रिकमेंडेशन इसलिए यूज़ नहीं हो रही क्योंकि 5 वहाँ पे सोर्सेज हैं नहीं, ना सिम्टम के अंदर है, ना प्रिकॉशंस के अंदर है, ना डॉक्टर ने कोई एडवाइस दी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक हमारी डिजीज़ है मलेरिया, हम इसको यहाँ पे सर्च करें तो जिस चीज़ के 5 हमारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 डॉक्टर्स को ऐड किया है, डॉक्टर नासिर अब्बास है, उनका फ़ोन नंबर है या फिर कुछ भी है। तो यहाँ पे मलेरिया के हमें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये हमारी डिजीज़ के नेम पे सर्च कर रहे थे, यहाँ पे हम पेन लिखते हैं, ठीक है। अब पेन किसी भी डिजीज़ का नेम नहीं है, या फिर हमें सर दर्द है तो हम हेडेक लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन हम लिखते हैं तो पेन जिस जिस बीमारी में यूज़ हुआ पड़ा होगा वो हमारे यहाँ पे बीमारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे या फिर हम ब्लड लिखते हैं, ठीक है। यानी डेटाबेस में अगर उस चीज़ के मुतालिक कुछ है, जैसे ब्लड हमारा तिब्बत में ब्लड के हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 मोस्ट रेलिवेंट जो भी हमारे पास हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चर्बी वगैरह या जो कुछ भी यहाँ पे हैं, आई डोंट नो के डेटा यहाँ पे कैसा है, HCV जीनी टाइप ये हमारी एक बीमारी है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज़ का नेम भी, सिम्टम्स भी, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। हमारा जो डेटाबेस है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से कोई और वर्ड में यहाँ पे सर्च करता हूँ ताकि उनका भी हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। ये डिजीज़ेज़ की हमारे पास टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं डिजीज़ेज़ पे हमने क्या करवाना था, सर्चिंग करवानी थी, ठीक है। तो टोटल को शो करवाने के लिए यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ रोज़ को 250 कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 214 डिजीज़ेज़ का डेटा था, ठीक है। यहाँ पे कोई और बीमारी आप सर्च करें, यहाँ पे मैं हाइपरटेंशन सर्च कर रहा हूँ। तो हाइपरटेंशन की जितनी भी हमारे पास रिजल्ट्स होंगे सिम्टम्स में या फिर डिजीज़ में वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन हमारा क्या था, वो सिम्टम्स में यूज़ हो रहा था प्राइमरी सिंड्रोम में, ठीक है। और ये पता नहीं कौन सी बीमारी लिखी हुई है इसमें, तो वो दोनों बीमारियाँ यहाँ पे हमारे पास रिकमेंड होके आ गई। ये कब्र की बीमारी, ये उर्दू में चेंज करते हुए पता नहीं क्या से क्या लिख देता है गूगल भी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो भी यहाँ पे बीमारियाँ होंगी उनके आपने सिम्टम्स हैं वो सर्च करने हैं। उन्हीं सिम्टम्स की बेस पे ये क्या देगा हमें, यहाँ पे 5 मोस्ट रेलिवेंट सर्च रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्रॉलर, अगर टीचर पूछे कि आपने डिजीज़ का डेटा कैसे इकट्ठा किया है, कोई डेटा सेट तो यूज़ नहीं किया, तो आपने यहाँ पे इसको दिखा देना है कि नहीं, हमने यहाँ पे एक क्रॉलर बनाया था और ये ऑटोमेटिकली हमारी जो डिजीज़ हैं उनका डेटा फैच करके हमारे डेटाबेस के अंदर डाल रहा है, ठीक है। एक तो ये हमारा, और दूसरा हमारे पास ये वाला क्रॉलर है जो हमने देखा था जी अपना प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 हम डिजीज़ के रिकॉर्ड को छान के देख रहे थे, ठीक है। तो जितना मुझे समझ आया तो प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस तरह से ही बनेगा, ठीक है जी।